जी मैडम। थोड़ा जल्दी लीजिए ना। जी। बस बस भाई साहब, यही रोक दीजिए। क्या ये है? कैसा शिवा मामा? तू इतनी चिंता मत कर, वो जरूर किसी काम में उलझ गया होगा। शिवा मामा हर बार की तरह पहले गिफ्ट लाएंगे ना? बहुत सारे दिन हो गए कि उसका एक कॉल भी नहीं आया। कैसा शिवा वो मामा? जरूर किसी काम में उलझ पहले गया गिफ्ट होगा। लाएंगे ना? हो गए कि उसका एक कॉल भी नहीं आया। साहब, मुझे मेरे भाई के लापता होने की कंप्लेन लिखानी है। कहिए, आपका नाम? साहब, मेरा नाम सीमा सीमा मोहिते। मेरे भाई का नाम शिवा कोहली। यही मुंबई में ही काम करता था। मुंबई में काम करता था मतलब? आपका भाई कहाँ का रहने वाला है? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों भी ना नासिक के रहने वाले हैं, लेकिन अपने काम की वजह से ना शिवा को इधर मुंबई में ही रहना पड़ता था। लेकिन वो आता था छुट्टियों में नासिक। कब से लापता है आपका भाई? वो 3 महीने से। क्या? 3 महीनों से लापता है आपका भाई और आप आज रिपोर्ट लिखाने आई हैं? मुंबई के घाटकोपर पुलिस थाने में एक बहन अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गई। पर हैरानी वाली बात यह थी कि ये रिपोर्ट गुमशुदगी के 3 महीने के बाद दर्ज कराई गई। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके चलते एक बहन ने अपने भाई के गुम या लापता होने की वजह 3 महीनों तक पुलिस से छिपाए रखी? जहां हमारा कोई अपना अगर एक दिन भी घर न लौटे तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते, वहीं कोई 3 महीनों तक कैसे इंतजार कर सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 3 महीने के बाद एक बहन अपने भाई के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गई? आखिर 3 महीने से था कहां इसका भाई और क्या हुआ था उसके साथ? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। काय झालं? माँ जी, अभी भी शिवा का फोन नहीं लग रहा है। अगर इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, थोड़ी देर बाद फोन कर लेना। माँ जी, कितनी बार ट्राई करूं? 1 हफ्ते से ना ही शिवा आया है और ना ही उसका फोन आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाराज हो मुझसे? अरे लेकिन बोल सकता था ना मेरे को। अपनी बहन से कैसी नाराजगी? माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उसको किसी चीज की जरूरत हो और मुझे बोल ना पा रहा हो? अगर सीमा, तू इतनी चिंता मत कर। हाँ, होगा किसी काम के झमेले में। 2-4 दिन हम लोग इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो तू खुद मुंबई चली जाना उसके घर पे। हाँ? ये लड़का भी ना,
आज करना था तो इधर ही नासिक में रह के करता ना, लेकिन नहीं, मैं तो मुंबई जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। अरे मुंबई जाना था तो जाता ना, लेकिन घर तो आते जाते रहना चाहिए ना। आई भाजी देना। अरे सीमा बेटा, हाँ तेरा ध्यान कहाँ है? कब से बेचारी भाजी मांग रही है, दो ना उसे। हाय, ये शिवा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? वो पहले भी 15-15 दिन गायब रहता था ना। शायद ये हो सकता है कि वो अपने शेठ की गाड़ी लेकर कहीं बाहर गांव चला गया होगा। नहीं आई, पहले भी जब वो जाता था ना तो फोन करके बताता था वो किधर है। आई, मेरा मन ना बहुत घबरा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल दिल में आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी आएगा, या क्या पता शायद इस बार वो सीधा रक्षाबंधन के दिन तुझसे मिलने आए। हाँ, ये भी तो हो सकता है। हाँ हाँ आई, 10 दिनों के बाद रक्षाबंधन है। आई, 10 दिनों में मेरा शिवा आ जाएगा ना? हाँ बेटा, जरूर आएगा, तो चिंता मत कर। चल अब खाना खा ले। महाराष्ट्र के नासिक शहर में रहने वाली सीमा मोहिते काम के सिलसिले से मुंबई में आए अपने छोटे भाई शिवा कोहली का इंतजार कर रही थी, जिसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। और अब उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की डोर को और मजबूत बनाने वाला त्योहार। सीमा रक्षाबंधन के दिन भी शिवा का इंतजार करती रही, लेकिन अफसोस शिवा अपनी बहन से राखी बंधवाने उस दिन भी नहीं लौटा। आखिर शिवा कहां गुम हो गया और क्यों उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी? सवालों के इन्हीं भवंडर से जूझती सीमा जवाब चाहती थी, और लिहाजा उसने सीधे मुंबई का रुख लिया। बेटा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं इनको संभाल। आई, आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, तो फिर चिंता कैसी? तो बस शिवा को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना, और उसके कान पकड़कर यहाँ लेकर आना। हाँ। जी कहिए। नमस्ते देसाई साहब। नमस्ते। मैं सीमा, शिवा की बड़ी बहन। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए ना। नहीं नहीं देसाई साहब, मैं ना थोड़ा जल्दी में हूँ। बहुत दिनों से शिवा का फोन नहीं आया। आपने उसको बाहर गाँव भेजा है क्या? बाहर गाँव? उसकी तो शक्ल देखे हुए मुझे 1 महीना हो गया है पूरा। मतलब? शिवा 1 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका है। हाँ? वो कह रहा था कि उसे नासिक में ही कहीं कुछ अच्छा काम मिल रहा है, और वो तो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह भी ले जा चुका है। माफ कीजिएगा देसाई साहब, ये सब मेरे को नहीं पता था। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। मैं शिवा की बहन सीमा। शिवा के घर में ताला लगा हुआ है, क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गया होगा? नहीं, 1 महीने से आया नहीं वो। क्या? 1 महीने से? ये मेरा नंबर है। अगर शिवा आए ना तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता दीजिएगा। हाँ ठीक है।
और हाँ, 2-4 दिन में अगर नहीं भी आए ना तो भी कॉल कर दीजिए। ठीक है। प्लीज। हेलो, आई? हाँ सीमा बेटा, कैसी है तू मुंबई पहुंच गई? तुझे रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? और वो शिवा को ढूंढ लिया तूने? नहीं आई। 1 महीने पहले ही उसने देसाई जी की नौकरी छोड़ दी थी। क्या? और जहाँ पे वो रहता था ना, वहाँ पे भी 1 महीने से किसी ने उसको नहीं देखा। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हे गणपति बाप्पा, ये लड़का कहाँ चला गया? आप घबराओ मत, मेरी कोशिश ना पूरी जारी रहेगी। यहाँ मुंबई में ना उसके 4 दोस्त रहते हैं। कल सुबह मैं जाऊंगी मिलने के लिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, मैं संभाल लूंगी इनको। दीदी आप आइए। आप अचानक मुंबई कैसे आई आप? पक्या, शिवा कहाँ है? शिवा? उसका ना कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम लोगों की तो बात होती रहती होगी ना? हाँ दीदी, पर बहुत सारे दिन हो गए, उसका एक कॉल भी नहीं आया मेरे पास। और हम लोगों ने उसका मोबाइल ट्राई किया तो लग ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों को लगा कि शायद वो अपने सेट के साथ कहीं बाहर गया है। क्यों? पर ऐसे कैसे? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना उसके। हाँ, कहीं तेरा झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना झगड़ा? उससे? आप ऐसा क्यों कह रही है दीदी? अरे शिवा को नौकरी छोड़े हुए 1 महीना हो चुका है और तुम दोनों को पता भी नहीं है। तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे? हाँ, देख तेरे को ना मेरी सौगंध है, बता मेरे को। दीदी वो अरे सोच क्या रहा है, जल्दी बताना। दीदी वो शिवा को मैंने आखिरी बार रसिका बार जाते हुए देखा था। और उस दिन वहाँ पे पुलिस की रेड भी पड़ी थी। पुलिस उसे रेड में पकड़ कर ले गई थी। पुलिस की रेड? साहब, मेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस सिलसिले में? वो रसिका बार में रेड हुई थी ना, तब। रसिका बार हमारे इलाके में नहीं आता। रसिका बार का पता नहीं, लेकिन रानी बार में पकड़े गए 6 लोगों को अगले दिन कोर्ट में पेश किया था। सजा हो गई है, अब वो किसी दूसरी जेल में है। एक शिवा तो पकड़ा गया है, लेकिन उसे पुणे की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने भाई से, मेरा मतलब है शिवा से मिलना चाहती हूँ। पर कैदियों से मिलने का वक्त तो अभी खत्म हो गया है। आप कल सुबह आना। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से अपने भाई को ढूंढ रही हूँ और दर की ठोकर खाने के बाद ना मुझको पता चला कि वो इधर ही है। आप सिर्फ 2 मिनट उससे बात करने दीजिए प्लीज। ठीक है। मैडम, आपको शिवा से मिलने का था ना? हाँ। चलिए मिल लीजिए। ये मेरा भाई नहीं है। कैसे कैसे लोग चले आते हैं मुंह उठा के। इनका भाई यहाँ है भी या नहीं पता तक करके नहीं आते। चले आते हैं। चलो। अरे तुम लोग? ताई, प्रकाश से पता चला कि आप शिवा को ढूंढ रही हैं। हाँ
लेकिन वो तो ताई, प्रकाश ने उसको वहां देखा था, लेकिन कुछ दिन बाद वो मुझसे मिला था। क्या? शिवा तुमको मिला था? कहाँ? ताई, यही मुंबई में, वो मनीष मार्केट के पास। वो होलसेल की दुकान में कुछ सामान खरीद रहा था। अच्छा, मेरा शिवा मुंबई में ही है? हाँ ताई, लेकिन वो पहले जैसा शिवा नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल गया है। हाँ, सूर्या, तुम्हारे पास कोई उसका पता है या कोई नंबर? मैं बात कर सकती हूँ? अरे काहे का पता और काहे का नंबर ताई? जब से अमीर हुआ है ना, उसे अपना नंबर, अपना घर सब बदली कर दिया है। ताई, जब वो हमसे ढंग से बात नहीं करता तो हमें अपना घर का पता और नंबर कैसे देगा? मतलब मैं शिवा से बात नहीं कर पाऊंगी। ऐसी बात नहीं है ताई, तुम फिक्र मत करो। वो है ना, अपना माल लेने के लिए पास वाले मार्केट में आता है। अगली बार मुझे मिलेगा तो मैं खुद पकड़ के उसे आपके पास लेके आऊंगा। अरे हमें भूल जाए ठीक है, लेकिन बहन को कोई भूलता है क्या भला? ताई तुम फिक्र मत करो, हम लोग ढूंढते हैं उसको। चल। शिवा की तलाश में सीमा मुंबई शहर के हर उस ठिकाने पर भटक रही थी जो शिवा से ताल्लुक रखता था। घर से लेकर दोस्त और थाने से लेकर जेल, बावजूद इसके उसकी कोई ठोस खबर नहीं मिली थी। आखिर शिवा उसे बिना बताए कहां चला गया था? और अगर शिवा के दोस्तों के मुताबिक शिवा पैसा वाला बन चुका था, तो इस तरह से वो अपनी बहन को क्यों भूल गया? क्या शिवा के अमीर बनने की बात उसके गुमशुदा होने से कुछ ताल्लुक रखती थी? और इस इंतजार में 1 महीना और गुजर गया। सीमा हर मुमकिन जगह पर शिवा को तलाश रही थी और एक दिन न्यूज़पेपर में एक खबर आई। क्या ये है? ये पानी लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। कैसे भी करके जल्द से जल्द मेरे शिवा को ढूंढ निकालिए। सीमा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपके भाई को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। आप एक काम कीजिए, आप अपने भाई की तस्वीर यहाँ छोड़ जाइए। हाँ। अब आप जाइए सीमा जी, जरूरत पड़ने पर हम आपको बुला लेंगे। भोसले, बोला साहब। ये तस्वीर मुंबई और महाराष्ट्र के करीबी थाने में भेज दो। और दूसरी बात, शिवा की कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ। हो साहब। तब तक हम हमारे लेवल से पूछताछ शुरू करेंगे। शिवा के मैंने कॉल रिकॉर्ड चेक किया। जिस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल किया गया है वो किसी संगीता बोयर का नंबर है। संगीता बोयर? कहीं प्यार वार के चक्कर में उसके साथ भाग तो नहीं गया? मैं बघतो। संगीता बोयर यहीं रहती है? हाँ, लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। शिवा कोहली को जानते हो आप? नहीं साहब, ये नाम तो हमने पहली बार सुना। ठीक है, आप संगीता के ससुराल का एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं वहीं जाके उससे पूछताछ कर लेता हूं, शायद वहीं से कुछ पता चले। नहीं साहब, 1 मिनट प्लीज, आप संगीता के ससुराल मत जाना। मेरी बेटी की अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। आप सबको वहां देखकर पता नहीं उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखिए साहब, हमारी बेटी की जिंदगी में बहुत दिनों के बाद खुशी आई है। कहीं उस शिवा की वजह से उसकी खुशियों को नजर ना लग जाए। साहब, हम आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। देखिए,
आपको सच तो बताना ही पड़ेगा। फिलहाल आप एक काम कीजिए, संगीता को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। ज्योति, फोन लाओ। हो अभी बोलो। साहब, वो शिवा मेरी बेटी संगीता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो शादी करना चाहता था मेरी बेटी के साथ। एक दिन तो वो घर पे आ गया था। नमस्ते काका। अरे शिवा, तुम? काका, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। थैंक यू। नमस्ते काकी। हाँ बोलो, क्या बात है? काका, वो बात ये है कि मैं और आपकी बेटी संगीता एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये क्या बकवास है? बकवास? तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। देख, कितनी बार समझाया तुझे मैंने कि मुझे तुझ जैसे ड्राइवर से शादी नहीं करनी है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ा है? संगीता। संगीता, तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। क्या बाबा, क्या बात करनी है? जब मुझे से शादी करनी नहीं तो फिर हम किस बारे में बात करेंगे? संगीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देख शिवा, मैं लास्ट बार समझा रही हूँ, अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तेरी, फिर सड़ते रहना जिंदगी भर जेल में। अब निकल जा बाहर यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकल यहाँ से। संगीता, मैं सच कह रही हूँ, उस दिन के बाद शिवा के कॉल आने बंद हो गए। हाँ, वो नशे में मुझे फोन किया करता था, लेकिन मैंने उसका फोन कभी नहीं उठाया। कुछ महीनों बाद मेरी भी शादी तय हो गई और फिर मैं शिवा के बारे में भूल ही गई। इसका मतलब शिवा के गुम हो जाने में आपका कोई हाथ नहीं है। देखिए संगीता जी, मैं आपको सच बोलने का वक्त दे रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले और आपको जबरदस्ती सच बोलना पड़े। नहीं साहब, शिवा के गुम हो जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो शिवा को आखिरी कॉल जिस पीसीओ से आया था, वो आपके एरिया के नजदीकी पीसीओ से कैसे और किसने किया? अब साहब, ये बात मुझे कैसे पता होगी कि शिवा को किसने कॉल किया है? साहब, ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अगर ये इत्तेफाक है तो ठीक है, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आप लोगों को बुला लेंगे। भोसले जी साहब। चलो। साहेब, संगीता के मोबाइल रिकॉर्ड देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जिससे उस पे शक किया जाए। सीमा जी, हमने उस लड़की से बहुत अच्छी तरीके से पूछताछ की, लेकिन हमें नहीं लगता कि शिवा के लापता होने में उसका कोई हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि शिवा का किसी के साथ कोई झगड़ा था या नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, शिवा का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हो सकता है। मेरा शिवा तो बहुत ही सीधा साधा लड़का है। माफ कीजिएगा सीमा जी, लेकिन संगीता और उसके घर वालों से जो कुछ पता चला, उससे ये नहीं लगता कि आपका भाई सीधा साधा लड़का है। खैर, अब आप हमें उसके दोस्तों के बारे में बताइए। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो शिवा के बहुत सारे दोस्त हैं, पर हाँ, यहाँ नासिक के रहने वाले ना उसके 4 खास दोस्त हैं, जय, सूर्य, प्रकाश और रवि। काम के सिलसिले में ना वो भी मुंबई रहते हैं। साहब, मैंने तो दीदी को भी बताया था कि शिवा को मैंने आखिरी बार रसिका बार में जाते हुए देखा था। अब मैंने उससे कांटेक्ट इसलिए नहीं किया कि कहीं उसे मेरी बात का बुरा ना लगे। लेकिन सूर्य से पता चला है कि शिवा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और अब वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। क्या बताएं साहब, हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। शिवा का किसी के साथ कोई दुश्मनी या झगड़ा वगैरह? सर, जहां तक मेरा अंदाजा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, संगीता और उसके घर वालों को शिवा हमेशा कोसता रहता था। अच्छा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जरूरत पड़ने पे तुम लोग को बुला लूंगा। ओके सर, थैंक यू। एक मिनट, सीमा जी कह रही थी कि तुम 4 दोस्त एक साथ रहते थे, तुम तो 3 हो, चौथा किधर है? सर, वो किसी काम से सूरत गया हुआ है। अच्छा, कब तक लौटेगा वो? 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सलाम साहब। उसले उस चौथे दोस्त की भी इंक्वायरी होना जरूरी है।
अरे जय, शिवा की कोई खबर मिली क्या? हाँ ताई, मैं सूरत गया था और वहाँ मैंने शिवा को भी देखा, लेकिन उसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। क्या? हेलो इंस्पेक्टर साहब, शिवा का दोस्त ना अभी अभी सूरत से लौटा है, उसने शिवा को देखा है वहाँ। क्या? हाँ आप एक काम कीजिए, आप उनसे पता ले लीजिए, मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। जी। इंस्पेक्टर साहब, एक छोटी सी विनती कर सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए। क्या मैं भी आ सकती हूँ आपके साथ? ठीक है, भोसले। मिसेस सीमा, इनके भाई के सिलसिले में हम यहाँ हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वाकई अगर इनका भाई सूरत में है तो हम जल्द से जल्द इनके भाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। ये शिवा की तस्वीर। ये बात बेहद चौंकाने वाली थी कि जिस शिवा को उसकी बहन सीमा मुंबई में तलाश रही थी, उसे सूरत में देखा गया। और अगर ये बात सच थी कि शिवा के दोस्त जय ने उसे सूरत में देखा था, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक बिना किसी को खबर किए वो सूरत क्यों चला गया? और तो और उसने अपने दोस्त को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? ये केस बेहद पेचीदा था। दो राज्यों की पुलिस अब इसकी तफ्तीश में जुट चुकी थी। सूरत से वापस लौटी मुंबई पुलिस टीम को सूरत पुलिस के कॉल का इंतजार था और सीमा को अपने भाई के लौटने का। तभी एक दिन इंस्पेक्टर को एक कॉल आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। इंस्पेक्टर गायकवाड़ बोलता है। ठीक है सर, किसका फोन था? वलसाड़ पुलिस का फोन था। मुंबई गुजरात बॉर्डर पे 3 महीने पहले एक लाश मिली थी। उस लाश का वर्णन शिवा से पूरी तरह मिलता है। मेरा शिवा मर नहीं सकता, वो जिंदा है। अभी हाल ही में तो जय ने उसको सूरत में देखा था। मैडम, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन वलसाड़ पुलिस ने शिवा की तस्वीर तक मैच की। झूठ बोल रहे हैं वो लोग, झूठ बोल रहे हैं। मेरा शिवा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। हाँ, मैं समझ गई। आप लोग चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द बंद हो जाए ना, इसलिए कुछ भी कर जा रहे हैं। लेकिन मेरे को अब आप लोगों की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने शिवा को खुद ढूंढूंगी मैं। चले जाओ आप लोग, चले जाओ। मेरा शिवा मरा नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। जाओ, चले जाओ। मैडम, आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन आप पुलिस को गलत समझ रही हैं। इस देश की पुलिस कभी ऐसा नहीं करेगी। अगर आपके भाई का कत्ल हुआ है तो अब हमारा लक्ष्य होगा उस कातिल तक पहुंचना। गुजरात स्टेट के वलसाड़ पुलिस के मुताबिक जब लाश उन्हें बरामद हुई तब बहुत बुरे हाल में थी, जिसे देखकर पहचानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन लाश के साथ मिली कुछ चीजें, जैसे शिवा के कपड़े, उसकी चप्पल, ये सब सीमा के दिए गए डिस्क्रिप्शन से मैच खाते थे। लिहाजा वलसाड़ पुलिस ने लाश की शिनाख्त शिवा के तौर पर कर दी। पर सीमा और मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि शिवा वलसाड़ में क्या कर रहा था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, तो फिर उसकी मौत वहां कैसे हुई? एक और बेहद ही चौंकाने वाली बात इस केस से जुड़ी यह थी कि शिवा के दोस्त जय ने शिवा को सूरत में देखा था, इसलिए सीमा यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके भाई की मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस के लिए अब यह केस शिवा के लापता होने का नहीं, बल्कि शिवा की हत्या का केस बन चुका था। उसने जय यकीन के साथ कह रहा था कि उसने शिवा को सूरत में देखा है, लेकिन उसकी मौत तो पहले हुई थी। इसका मतलब या तो जय झूठ बोल रहा है या तो उसे कोई भ्रम हुआ था। हो सर। उसले, अब हमें इस बात का पता करना है कि शिवा को आखिरी कॉल किसका आया था। पर प्रॉब्लम ये है, ये कॉल एक पिस्यू से आया था
पीसीओ से कॉल करने वाले आदमी का पता करना इतना आसान नहीं। लेकिन भोसले, शिवा आखिरी बार रसिका बार गया था ना? मेरे ख्याल से कातिल का सुराग हमें वहीं से मिला। अन्ना बराबर से सोच, मैं 3 महीने पहले की रेड की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पड़ी थी। साहब मैं उसी रेड के बारे में बता रहा था। जिस रात को यहाँ रेड पड़ी थी, यहाँ से किसी कस्टमर को नहीं उठाया साहब, हमने काउंटर पर ही केस को रफा दफा किया। अच्छा, उस रात शिवा का किसी से लड़ाई या झगड़ा हुआ था क्या? साहब अब इधर बैठ के सभी कस्टमर पे ध्यान करूं। हाँ जॉन इधर आ। साहब जॉन है। हाँ जॉन, तुझे याद है ना हमारे इस बार में 3 महीने पहले रेड पड़ी थी और शिवा भी यहाँ था। उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है इंस्पेक्टर साहब को बता दो। बोल, क्या पता है तेरे को? साहब शिवा को उस रात बहुत ज्यादा हो गई थी साहब, 1.5 क्वार्टर हो गए थे उसके। वो साहब नशे में कुछ वैसे की बात कर रहा था साहब, बहुत मचमच कर रहा था साहब उस रात को। क्या मचमच कर रहा था? किसी लड़की के बारे में या कुछ नाम बोलकर? साहब वो बोल रहा था पैसा नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं, पैसा नहीं तो भाई नहीं, दोस्त नहीं, रिश्तेदार नहीं, और तो और आइटम भी नहीं, ऐसा ही कुछ बड़बड़ा रहा था साहब वो। अच्छा, उस टाइम उसके मोबाइल पे कोई फोन आया था? हाँ साहब, एक कॉल आया था साहब उसको। कुछ जानकारी है किसका फोन था? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ साहब उसने सामने वाले को बोला था कि वो इधर रस्सी का बार में बैठा है साहब। मुझे लगता है कि पैसों को लेकर कोई टेंशन थी, इसलिए उसने किसी को रस्सी कबार बुलाया, फिर वहां खुद चला गया। कोई ना कोई नजदीक का आदमी है जिसके साथ ये डील होने वाली थी। एक बार ये लास्ट कॉल करने वाला पकड़ में आ जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आखिरी कॉल किसने किया होगा? एक काम करो, फिलहाल इस कॉल को साइड में रखो। शिवा के सारे नजदीकी दोस्त, उनके जानने वालों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उनके फोन लोकेशंस, कॉल डिटेल्स, सब कुछ हो साहब। तू सूरत कब गया था आखिरी बार, जब तूने शिवा को देखा था? साहब 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? तूने झूठ क्यों बोला? उस दिन तेरे मोबाइल का लोकेशन मुंबई था और 3 महीना पहले 1 दिन के लिए तेरे मोबाइल का लोकेशन वलसाड़ था, ठीक वही जगह जहां शिवा की लाश मिली थी। अब तू सच बताता है? हाँ साहब, हमने शिवा का कत्ल किया है। हमने? साहब हम चारों ने ही मिलकर शिवा का कत्ल किया है साहब। सब बता दूंगा साहब, मारो नहीं साहब। साहब हम 5 दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कुछ अलग, और हम में से किसी के पास इतने पैसे नहीं थे कि एक दुकान या एक ऑफिस खरीद सके। फिर एक दिन शिवा ने हमसे कहा कि वह हमें किसी से मिलाएगा। पता नहीं यार ये शिवा कब आएगा। आ जाएगा यार, धीरज धर। हमारा काम हो गया। हो गया अपना काम बॉस। मेरा एक दोस्त है जो कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है, उसकी मदद से हमें लोन मिल जाएगा। क्या बात है। मुझे मालूम था तू जाएगा तो खाली हाथ लौट कर नहीं आएगा। अरे दोस्त किसका है? लेकिन एक लोचा है बॉस। अब क्या हुआ? लोचा ये है कि हमारे पास न तो कुछ दिखाने के लिए कुछ है और पेपर से उतने स्ट्रांग नहीं है, और ना ही हमें कोई गारंटर मिलेगा। फिर अपने उस दोस्त को लोन पास करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी एडवांस। कितने पैसे देने होंगे? 50,000। 50,000? कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा है, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। न तो हमारे पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न है, न बैंक स्टेटमेंट में दिखाने लायक कुछ है, फिर भी हमारा काम हो रहा है। अरे 50,000 तो क्या है यार, बिजनेस स्टार्ट होते चुटकी में कमा लेंगे। बोल। आखिर हमने शिवा को पैसे दे दिए, उसने कहा कि कुछ 15 दिनों की बात है बस। लेकिन 15 दिन बीत चुके थे और शिवा की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हमने कुछ और दिन इंतजार किया, पर 1 महीने से ज्यादा गुजर गया। लोन का कुछ अता पता ही नहीं था, और शिवा वो तो हमें बस झूठ का दिलासा दिया जा रहा था। क्या मुझे बस 1 दिन की मोहलत दे दे यार, मैं कल उससे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज भी गया था बैंक उससे मिलने, पता चला वो छुट्टी पर है। मैं कल फिर जाऊंगा यार, बस 1 दिन की मोहलत। देख शिवा, तुझे मालूम है ये 50,000 हमने कहां से जुटाए हैं? मैं जानता हूँ पक्या, मैं खुद टेंशन में हूँ यार, तू मुझ पर भरोसा रख, हमें ये लोन मिल जाएगा, प्लीज पक्या। और हम सब लोग यहाँ बिजनेस के सपने देखे जा रहे थे, और हमें तो मालूम ही नहीं था कि शिवा हमसे झूठ बोल रहा है। खूब खेलनी आंख में चोली तूने। अब सच सच बता,
झूठ बोल रहा है ना तू हम लोगों से? साले तू और तेरा दोस्त मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं ना। जय ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम लोग सब मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं झूठ क्यों बोलूं तुम लोग से? और इस बिजनेस में मेरा भी तो प्रॉफिट है यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत तुझे है। ऐसी कोई जरूरत पड़ी होगी और तूने हमारे पैसे लगा दिए। सूर्या ऐसा कुछ नहीं है यार। सही बोल रहा है, तूने हमारे पैसे उस दोस्त तक पहुंचाया ही नहीं है। अनाप शनाप बोल रहे हो, तू झूठ बोल रहा है। 2 दिन की मोहलत क्या तू समझा? आपस में लड़ने से क्या होगा? सुन तू जा, सुन 2 दिन का समय देते हैं तुझे, कुछ भी कर, कहीं से भी कर, कैसे भी कर। 2 दिन में हमें हमारा लोन या हमारे पैसे चाहिए, समझा? जा। मिल जाएंगे। तूने जाने को दिया उसे? मिलकर सबक सिखाते थे आज, यहीं धर के ना हड्डी पसली तोड़ देते। क्या होगा हड्डी पसली तोड़ने से? 2 दिन का समय दिया है ना उसे, अगर 2 दिन में हमारा काम नहीं हुआ ना तो उसको ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाथ पांव काट के उसके हाथों की अंगूठी और गले की चेन निकालकर अपना पैसा वसूलेंगे, समझे? चलो यहाँ से। हम लोगों ने 2 दिन और इंतजार किया था, पर शिवा सिर्फ हमें झूठ का दिलासा दिया जा रहा था। और उस दिन जब मैं शिवा से मिला तो उसने हमें रस्सी का बार चलने के लिए कहा, ताकि हम लोग शराब के नशे में अपनी सारी टेंशन भूल जाए। फिर तब हमारा खून खौल गया साहब, और हम चारों ने मिलकर फैसला किया कि शिवा को सबक सिखाएंगे। इसलिए उसे एक सुनसान जगह पे बुलाने का प्लान किया, आगे जाके कोई गड़बड़ ना हो सके। इसलिए हम लोगों ने मोबाइल की जगह पीसीओ का इस्तेमाल किया साहब। हमारे पैसों का क्या हुआ? पैसे बोला दोस्त पैसे लेकर भाग गया, मतलब पैसे नहीं मिलने। पैसे दोस्त लेकर भाग गया, बोला ना पैसा नहीं दूंगा। हमें हमारे पैसे चाहिए। पैसे नहीं देता, बोल पैसे नहीं देता तू पैसे? पैसे नहीं, मैं नहीं दूंगा। पैसे चाहिए, देने पड़ेंगे। तुझे भी नहीं दूंगा। एक काम करते हैं, इसकी लाश को यहाँ से उठा के कहीं दूर ले चलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे वलसाड़ पड़ता है, वहीं किसी सुनसान जगह देख के इसकी लाश को ठिकाना लगाते हैं। रुको, पहले अपन पैसा तो वसूल कर लें अपना। तकदीर ने हमारा साथ दिया और किसी भी चेक पोस्ट पे किसी ने भी हमें नहीं रोका। उसकी लाश कार के डिक्की में पड़ी हुई थी और फिर वलसाड़ पहुंचती एक सुनसान जगह पर हमने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। भोसले, इन चारों को ले जाओ, इन सब का बयान नोट करो। चल 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 बाहर निकल, चल चल चल। अरे दोस्त कहलाने लायक नहीं हो तुम लोग। मेरा शिवा कुछ भी करता, लेकिन किसी का पैसा खाने वालों में से नहीं था वो। अरे तू कैसा दोस्त है रे, कैसा? सिर्फ 50,000? 50,000 के लिए तूने मेरे शिवा की जान ले ली। अरे मुझसे क्या देना, मैंने दी। क्यों मारा मेरे शिवा को? सीमा जी, संभालिए अपने आप को। सीमा जी, तो चल। क्या बात सिर्फ पैसों की थी? नहीं, बात भरोसे के टूटने की थी, गलतफहमी की थी। सीमा का इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि उसका भाई कभी ऐसा कोई गलत काम कर सकता है। लेकिन पैसा, लालच ऐसी बला है जिसके चंगुल में एक बार इंसान फंस जाए तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बुरा ही होता है। शिवा के चारों दोस्तों ने अगर उसी वक्त पुलिस को खबर की होती या थोड़ी समझदारी से काम लिया होता तो आज वो कानून की गिरफ्त में नहीं होते। उन 50,000 रुपयों ने उनसे उनकी आजादी छीन ली। हम सलाम करते हैं सीमा की हिम्मत को। वो अपने भाई को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसी की कोशिशों की वजह से उसके भाई की हत्या का राज खुला और पुलिस हत्यारों तक पहुंच पाई। एक बहन के हौसले और हिम्मत को सलाम करते हुए हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक ऐसी ही सच्ची दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।